Assalamualaikum students, my name is Kinza. So I am going to discuss element of C programming. ठीक है, हमने जैसे पहले पढ़ा कि हमने एरर्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स के एरर्स पढ़े, हमने कंपाइल करना सीखा कि किस तरह एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनता है, वो किस तरह एक फॉर्मेट में आता है. ठीक है, और देन हमने हाई लेवल पढ़ा, लो लेवल पढ़ा कि प्रोग्राम. सबसे पहले हम तो ये पढ़ा कि व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड व्हाट द नीड ऑफ प्रोग्राम. सो अब हमने उसके पढ़ने हम पीछे पढ़ रहे थे सिंटैक्स एरर में कि हमारा जो कीवर्ड है, अगर उसमें कोई स्पेल मिस हो जाए तो वो हमारा एरर शो कराता है. पर हमें तो यही नहीं पता कि व्हाट इज़ कीवर्ड. ठीक है, हम कह रहे थे पीछे कि हम वेरिएबल्स नेम देते हैं. व्हाट इज़ वेरिएबल? आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं एक प्रोग्राम को, उसके नेम से आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं. तो होता है एलिमेंट ऑफ सी प्रोग्राम. जो एलिमेंट सी प्रोग्राम में यूज़ होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एलिमेंट यूज़ होता है आइडेंटिफायर का. ठीक है, आइडेंटिफायर क्या चीज़ है कि आइडेंटिफायर है हमारे पास कि हमने एक चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करना है. ठीक है, हमने एक चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करना है. ओके, सो आइडेंटिफायर इज़ द नेम गिवन टू द वेरिएबल. ऐसा नेम जो हम एक वेरिएबल को देते हैं, एक कांस्टेंट को देते हैं, एक फंक्शन को देते हैं. फॉर एग्जांपल हमने पीछे दिया वॉइड मेन. हमने ये पीछे फंक्शन बनाया, मेन इज़ अ नेम. आइडेंटिफाई किया हमने इस फंक्शन को, वॉइड फंक्शन को. ठीक है, एक ऐसा नेम जो वेरिएबल को दिया जाए, फंक्शन को दिया जाए या एक कांस्टेंट वैल्यू को दिया जाए, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर. कि हमने एक वैल्यू को आइडेंटिफाई किया इस नेम से. ठीक है, और लेबल किया प्रोग्राम में. ठीक है, सो आइडेंटिफाई इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज. आइडेंटिफाई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हर कंप्यूटर लैंग्वेज में, कि जब तक हम उसको एक कोई नेम ही नहीं देंगे, अपने वेरिएबल को, अपने कांस्टेंट को, अपने फंक्शन को कोई नेम नहीं देंगे तो वो आइडेंटिफाई नहीं होगा एक प्रोग्राम में, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में. सो अ गुड आइडेंटिफायर शुड हैव डिस्क्रिप्टिव. एक गुड आइडेंटिफायर डिस्क्रिप्टिव होता है और छोटा होता है, अच्छा होता है और छोटा होता है. सो आइडेंटिफायर सी लैंग्वेज में कंसिस्ट 31 करैक्टर. आइडेंटिफायर जो है सी लैंग्वेज में वो कितने हैं? 31 करैक्टर्स हैं. एक आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कितने करैक्टर्स हैं? 31 करैक्टर्स हैं मैक्सिमम. ठीक है, आइडेंटिफाई कंसिस्ट ऑफ 31 करैक्टर. इफ द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर इज लॉन्गर देन 31 करैक्टर. ठीक है, कि जो हमारे पास एक आइडेंटिफायर का नेम है, गुड नेम जो है हमारे पास, ठीक है, जो एक नेम है वो 31 करैक्टर तक बड़ा हो सकता है. ठीक है, एंड द फर्स्ट 31 करैक्टर विल बी यूज्ड एंड द रिमेनिंग करैक्टर इज इग्नोर्ड बाय द सी कंपाइलर. अगर हमने इसमें ज़्यादा करैक्टर्स का करैक्टर दिया है, फॉर एग्जांपल हमने बहुत बड़ा एक करैक्टर दे दिया आइडेंटिफाई के लिए, बहुत बड़ा हमने दे दिया, लेकिन वो करेगा सिर्फ 31 करैक्टर को ही आइडेंटिफाई करेगा और नेक्स्ट को वो इग्नोर कर देगा. 31 से आगे जितने भी करैक्टर होंगे वो सारों को इग्नोर कर देगा, वो उसको देखेगा ही नहीं. ठीक है, सो ये इसकी एक लिमिट है कि 31 करैक्टर से आगे वो नहीं जा पाएगा. 31 करैक्टर ही उसका आइडेंटिफाई के लिए नेम जो है उसका 31 करैक्टर ही होना चाहिए. इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, हमारे पास जो रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर को करने के लिए, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर. वो हमारे पास रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास रूल होता है जो फर्स्ट करैक्टर होता है अल्फाबेटिक हो और अंडर कोर्स में हो. फर्स्ट करैक्टर जो है, फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी अल्फाबेटिक हो और किसमें हो? अंडर कोर्स में. ठीक है, और अंडर कोर्स में और अंडर कोर्स. ओके, ब्रैकेट में हो. सेकेंड हमारे पास रूल है कि द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेटिक करैक्टर. ठीक है, डिजिट में और अंडरस्कोर में. ठीक है, और द रिजर्व वर्ड कैन नॉट यूज आइडेंटिफायर नेम. जो हमारे पास रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड मीन कीवर्ड, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कीवर्ड क्या होता है. ठीक है, और वो कहता है कि आइडेंटिफायर के लिए ऐसे नाम नहीं यूज़ करने जो रिजर्व वर्ड हो या कीवर्ड हो. ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं जो अल्फ़ाबेट से शुरू हो या कोई अंडरस्कोर हो. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स आती हैं कि 2 तरह के आइडेंटिफायर होते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर हमारे कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं.
एक हमारे पास आइडेंटिफायर जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड, एक हमारे पास होता है वो होता है यूजर डिफाइंड। ठीक है, स्टैंडर्ड कौन से आइडेंटिफायर होते हैं कि अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज स्पेशल मीनिंग इन सी नोन हैज, इसमें स्पेशल मीनिंग होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं ये। ठीक है, मतलब आइडेंटिफायर कैन नॉट यूज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस, इसे रीडिफाइन, हम इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, हम इसे ओरिजिनल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा हम इस आइडेंटिफायर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूज़र डिफाइंड जो होते हैं हम इसको खुद बना सकते हैं, यूज़र एक चूज़ कर सकता है अपना आइडेंटिफायर। ठीक है, सो जिस तरह अच्छा स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हमारे पास जिस तरह हमारा प्रिंट एफ आता है, स्कैन एफ आता है, सी आउट आता है, सीन आता है, ये क्या चीज़ है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमने अगर इनपुट लेनी है तो हम स्कैन एफ लगाएंगे, आउटपुट लेनी है प्रिंट एफ लगाएंगे, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड है, ये अपने काम के लिए मुत्तहिद है, इसके अलावा ये काम नहीं कर सकता। जो यूजर डिफाइंड है, जो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं, अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू असेस मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन असेस करते हैं, को असेस करते हैं। द यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट। जो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं वही प्रोग्राम के रिजल्ट को स्टोर करते हैं मेमोरी में। ठीक है, उसे हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड। जिस तरह मार्क्स हो गया, एज हो गया, वेरिएबल्स, वो हमारे होते हैं यूज़र, जो यूज़र बनाता है, खुद बनाता है, एक वेरिएबल नेम देता है, वो से हम क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने ये पढ़ लिया आइडेंटिफायर क्या होता है, ये इसका एलिमेंट ऑफ सी प्रोग्राम। आइडेंटिफायर क्या होता है, उसके रूल्स क्या हैं, उसके टाइप्स कौन से हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि एक होता है कीवर्ड, जो आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते, वो रिजर्व वर्ड होते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कीवर्ड। सो व्हाट डू यू नो अबाउट कीवर्ड ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, सो कीवर्ड हमारे पास हमारे पास है कीवर्ड्स। ठीक है, कि हमारे पास कीवर्ड्स क्या है, व्हाट इज कीवर्ड्स। ठीक है, अ कीवर्ड इज अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग, जिसके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, वो यूजर डिफाइन नहीं होता, प्री डिफाइंड होता है, वो ऑलरेडी प्रोग्राम्स में होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी वो कंपाइलर्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं कीवर्ड्स। सो मीनिंग एंड पर्पस। ठीक है, प्री डिफाइंड मीनिंग होता है और उसके पर्पस के लिए होता है। ठीक है, एंड द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, जो उसकी लैंग्वेज को डेवलप करता है, उसके डिफाइन करता है उसको। इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइन, इसको हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑलरेडी मौजूद है कंपाइलर में, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना हम इसको रीराइट कर सकते हैं, ना इसको रीडिफाइन कर सकते हैं। राइट, इसलिए हम इसको रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। Keyword can be used for the same purpose for which it is defined. They help the compiler in completion process. ठीक है, and keyword जो है वो keywords are written in lower case. हमेशा जो keywords हैं वो किस में लिखे जाते हैं, lower case में लिखे जाते हैं। ठीक है, keyword किस में लिखे जाते हैं, lower case में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा कीवर्ड होता है इंट। इंट हम इंटीजर होता है, इंट हम यूज़ करते हैं इंटीजर्स के लिए। ठीक है, फिर हमारा एक आता है फ्लॉट। फ्लॉट हम यूज़ करते हैं डिवीजन वाली स्टेटमेंट के लिए, मतलब डिवीजन मतलब पॉइंट्स नंबर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक आता है कैर हम करैक्टर के लिए यूज़ करते हैं। राइट, ओके, ये हमारे पास मोस्टली यूज़ होते हैं। सो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं कीवर्ड्स। टोटल कीवर्ड्स कितने हैं हमारे पास, 32 टोटल कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जो हमारे कंपाइलर में है वो कितने हैं, 32 टोटल कीवर्ड्स हैं हमारे पास। राइट, अब हमने ये पढ़ लिया कीवर्ड क्या होता है। मैंने आपको बताया कि कीवर्ड ऑलरेडी प्री डिफाइन होते हैं। वर्ड, ऐसे वर्ड जो प्री डिफाइन होते हैं और उसको मीनिंग और पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे पास होता है कीवर्ड्स, और वो ऑलरेडी कंपाइलर में होता है, प्री डिफाइन होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या है। मैंने आपको बताया, हम पीछे बोल रहे थे कि वेरिएबल्स का हम नेम लिखते हैं कि हमें यही नहीं पता कि वेरिएबल्स होते क्या।
अब वेरिएबल हमारे पास क्या है, अब वेरिएबल इज अ नेम मेमोरी लोकेशन। हमने जिस तरह पढ़ा यूजर डिफाइन में कि हमारा जो आइडेंटिफायर है वो एक वेरिएबल नेम स्टोर कराता है मेमोरी लोकेशन को असेस करने के लिए, मेमोरी लोकेशन से वो एक वेरिएबल नेम देता है उसे। तो वेरिएबल है क्या चीज़, ठीक है, वेरिएबल इज़ अ नेम है मेमोरी लोकेशन का और मेमोरी सेल का, जो हम एक प्रोग्राम में स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं। हमें एक वैल्यू चाहिए, हमने एक वैल्यू देनी है, हम उससे पहले किसी एक नेम में स्टोर करवाएंगे, देन हम उसको देंगे। जो वो नेम में स्टोर होगा, जो नेम होगा उसका, वो हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। सो द input data and its computational result during execution. It has value, or the value of the variable may change during the execution of program. एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के ज़रिए हम वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हैं, ये चेंजेबल होता है, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये प्रीडिफाइन नहीं होता, ये एक यूज़र खुद रखता है, हम एक नेम इसे खुद देते हैं, तो वो एक चेंज कर सकता है यूज़र, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन भी कर सकता है। ओके, द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। देखिए, हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हमें इतना पता है कि हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज करना है, लेकिन जो अगर हमने एक ऊपर नेम दिया है, हमने उसे एक नाम दिया है, हम वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हम वेरिएबल नेम को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो द वेरिएबल क्रिएटेड इन रैम, वेरिएबल हमेशा रैम में क्रिएट होते हैं। रैम इज़ क्या है, रैम हमने क्या पढ़ा था, इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई द डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज़ आल्सो टेम्परेरी। हम जो डाटा स्टोर होता है वेरिएबल में, वो एक टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी के लिए हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं, तो जब हमारे टेम्परेरी वैल्यू में स्टोर होगा तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। परमानेंट नहीं ना हुआ वो, तो इसलिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो इट कैन ओनली बी यूज्ड एंड प्रोसीड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। द डाटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इज ऑटोमेटिक। अगर हम इसमें कोई चेंज लाएंगे, ऊपर हमने एक नेम दिया, हम उसमें एक चेंज लेके आए, तो ऑलरेडी डाटा में सारा वो एग्जीक्यूशन के दौरान वो सारा चेंज हो जाएगा, वो सारा वेरिएबल्स में उसको चेंज हो जाएगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम एक देखते हैं एग्जांपल के नेम ऑफ वेरिएबल हमने दिया, एक नेम ऑफ वेरिएबल हमने क्या दिया, हमें एक नेम ऑफ वेरिएबल दिया मार्क्स, ठीक है, हमने ये नंबर दे दिया, हमने उसमें एड्रेस कराया। एड्रेस ऑफ वेरिएबल मतलब हमने उसको एक मेमोरी में स्टोर कराया। क्या स्टोर कराया, 10। मार्क्स कितने थे, 10 स्टोर करा दिए। ये क्या दिया, इसको ये वैल्यू दी और ये इसका नेम दे दिया वेरिएबल का। सो नेक्स्ट में हमारा एक कंप्यूटर मेमोरी है, हमने कंप्यूटर मेमोरी में इसको स्टोर करा दिया, हमने इसको इसमें स्टोर करा दिया। तो हमने इसको इसमें स्टोर कराया, ये हमारी वैल्यू है। जब इसको स्टोर कराया, अगर हमारी इसमें चेंज आएगा तो वैल्यू में चेंज आएगा, हमारे वेरिएबल नेम में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो ये थे हमारे एलिमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम एक प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आइडेंटिफायर आता है, फिर हम उसे एक कीवर्ड देते हैं, देन उसका वेरिएबल नेम लिखते हैं। ये सारा कुछ हमारे पास क्या है, ये हमारे एलिमेंट है सी प्रोग्रामिंग के। अब नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स की अभी आगे टाइप्स आती हैं। डिक्लेरेशन उसे कैसे कराते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर हम किस तरह कराते हैं, ठीक है, इनिशियलाइजेशन कैसे कराते हैं, ठीक है। सो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम एक और नेक्स्ट हम इसका कांस्टेंट पढ़ेंगे, वेरिएबल कांस्टेंट में फ़र्क भी पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है, कि इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कांस्टेंट क्या चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स क्या हैं। ओके, सो ये सब हमने पढ़ा आज के एलिमेंट्स के। कीवर्ड होता है, एक आइडेंटिफायर होता है, एक वेरिएबल्स होता है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल ऐसे नेम है जो हमें एक मेमोरी में एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए उसमें उसको एक नेम देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड एक ऐसे प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी कंपाइलर्स में होते हैं, ठीक है, और हम इसको चेंज नहीं कर सकते, प्री डिफाइंड होते हैं ये। और जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर क्या है कि हमने आइडेंटिफाई क्या करना है, किस तरह नेम देना है वेरिएबल को, कांस्टेंट को और फंक्शन को, तो वो हमारे पास होगा आइडेंटिफायर। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट में हमारे पास हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स की हमारे पास क्या होती हैं, टाइप्स क्या होती हैं, हम ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो अगर आपको इस लेक्चर में कोई इशू है या फिर आपको कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा सकती हूँ वो चीज़। सो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।